प्रॉब्लम वाले सवालों को कैसे हल करना है उसका थोड़ा सा मैं आज ट्रेंड दे दे रहा हूँ आपको, फिर बाकी ट्रेंड ले लोगे तो आप चलते रहोगे। आ को बलवा, पहले हिंदी वाले लिख ले। आ को बलवा करने के लिए विचारित किया जा रहा है और ये साबित किया जा चुका है कि वो भीड़ के आगे चल रहा था। और ये साबित किया जा चुका है कि वो भीड़ के आगे चल रहा। अभियोजन ये साबित करना चाहता है कि अभियोजन ये साबित करना चाहता है कि भीड़ चिल्ला रही थी। A is trying, A is tried. A is tried for writing A is tried for writing, and it is proved that he was marching at the head of the mob. The prosecution want to prove that the mob was shouting. अब पहले ये बताओ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से ली गई है। ये प्रॉब्लम कहाँ से ली गई है? वो 8 कह रहा है, वो 7 कह रहा है, और कोई बता रहा? और कोई? बीएसए का बताओ चाहे एविडेंस का बताओ, दोनों घटा लेना करें। किसमें? हाँ, सेक्शन 7 का है। ठीक है, अब कैसे शुरुआत करोगे? दी गई या उपरोक्त दी गई समस्या जैसे भी हालात हो कॉपी पे आपके। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 7 तो सबको पता हो गया, मान लो सबको पता हो। अब उनसे भी अलग होना है सबसे, तो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? एफ, चा, हिंदी में चा, है ना? एफ चा, पच, फिच। एफ से क्या है? संबंधित है, लिख दिया पूरा। संबंधित है या आधारित है। अब धारा 7 कहता क्या है? धारा 7 कहता क्या है? किसकी बात करता है? इसीलिए मैं आपको हेडिंग लिखवाता हूं। अगर मान लो ठीक है, अंदर का नहीं याद है, अब आपने 7 लिख दिया, 7 का एफ भी लिख दिया, तो अब जिम्मेदारी बन जाती कि यार इस है क्या, ये भी तो लिख देना। ठीक, तो अब अभियोजन क्या करना चाहता है? प्रूफ करना चाहता है कि भीड़ चिल्ला रही थी। तो अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो कैसा है? भाई भीड़ का चिल्लाना कौन सा ट्रांजैक्शन ले रही है? भाई बंदा आगे आगे चल रहा है और चिल्ला भी रहा है और बलवा हो भी रहा है, तो ट्रांजैक्शन चल रहा है ना।
तो चिल्लाना, भीड़ का चिल्लाना इस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के नाते क्या है, चिल्लाना भीड़ का क्या है, रिलेवेंट है कि नहीं है, सुसंगत है। और सेक्शन 7 कहां पे, किस चैप्टर में पढ़ रहे हो आप, किस पार्ट में पढ़ रहे हो आप, पार्ट 2 किसका है, सुसंगत है। फिर सभी तथ्यों का, यानी धारा 7 के सभी तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो विवाद्यक हो या सुसंगत हो। सेक्शन 3 में यही तो कहा गया, क्या कहा गया सेक्शन 3 में, तो भीड़ का चिल्लाना उस संव्यवहार की प्रकृति, किस संव्यवहार की प्रकृति, बलवा, दंगा, है ना, दंगा अलग होता, बलवा अलग होता, स्पष्ट करने वाली होने के कारण क्या है, ठीक है। तो उसका चिल्लाना आप साबित कर दीजिए, भीड़ में चिल्लाना साबित करना होगा ना आपको, क्या करना है उसमें, यही तो करना है कि चिल्ला रहा था, तो यही चिल्ला रहा था कि ये चिल्ला रहा था, मसला ही तो फंसता है कि कौन नेतृत्व कर रहा था भाई, नेतृत्व ये कर रहा था, भीड़ चिल्ला रही थी, नारे किसके लगा रहे थे, इसके लगा रहे थे, तभी तो वो रिलेवेंसी होगी, नहीं तो क्या किसी को भी लगा दोगे क्या, किसी को नहीं लगाओगे ना। तो अपराध में जो बंदा लीड कर रहा है और भीड़ चिल्ला रही, तो इसका मतलब कि रिलेवेंसी है, साबित है, तो सजा आप ही को तो मिलेगी। ये चिल्ला कोई रहा था, भीड़ कहीं थी, नाम किसी का था, इररिलेवेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा तो सजा नहीं मिल पाएगी ना, मिल जाएगी। तो सेक्शन 7 में, तो इसमें लिखना क्या है आपको, बस सीधी सी बात है, पूछा क्या है कि क्या अभियोजन पक्ष उसको साबित कर सकता है, ये तो पूछा है, तो उसको साबित करना होगा, है। हाँ, अब इसको जैसे फॉर्मेट में लिखना कि द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सेक्शन 7 एंड इट रिजेंबल्स द, देखो अब ये इतनी लाइन जो है आपको जिंदगी भर याद रखनी है, जिंदगी भर मतलब जब तक एग्जाम देना है, रिजेंबल एट द इलस्ट्रेशन एफ ऑफ द सेक्शन, ये इतनी लाइन आपकी रामबाण है, यानी ये इतनी लाइन याद होनी चाहिए, फिर उसमें जो जो सेक्शन ट्रांसफर होते रहे उसको लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ठीक है, नहीं कि हाँ आ जाएगा ना। इसको और बढ़िया कर दो, और अच्छा कर दो, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन, हमने डेड डेस कर दिया, छोड़ दिया क्योंकि फॉर्मेट है, बेस्ड ऑन 7 8 9 10 11 12 ऑफ द, अब जो भी आपको लिखना हो, अब जो भी लिखना हो आपको, जिससे भी रिलेटेड हो, ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है, जो भी यूज करना आप यूज कर सकते हो। 2023 है ना, जो हाँ हाँ, और अच्छा करना, और अच्छा कर लो, क्योंकि ये तो याद हो जाना चाहिए ना, 45 46 है ना, 27 ऑफ द ऑन सेक्शन ऑफ द एक्ट। अब फिर पैरा चेंज कर दो तुरंत, दिस सेक्शन सेज दैट, क्या कहता है ये, दिस सेक्शन सेज दैट दोज फैक्ट्स आर रिलेवेंट that are necessary to explain or introduce a fact in issue, यही है ना, सेक्शन 7 की भाषा क्या है, जो बताया था, इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट
or which supports or rebutes an inference suggests to be a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity। अच्छा, इनमें दूसरा वाला बोल रहा है क्या? हाँ वही, वो लोग भाई उसकी आइडेंटिटी फिक्स करना ना, जो चिल्ला रहा था, जो भीड़ में था, जो चिल्ला रहा था, उसकी आइडेंटिटी क्या करना है? किसको करना है? प्रोसिक्यूटर को करना है, ठीक है। फिक्स टाइम और प्लेस, उस दिन बताया था ना कि घटना यहाँ पे 12 बजे हो रही है, वो बंदा 12 बजे कहाँ पे था? लद्दाख में था या कहीं और था? वो ऐसी जगह पे था कि उसका वहां पे उतने समय में पहुंचना इम्पॉसिबल था। तो उस एंगल से भी तो वो साबित हो रहा है कि वो तो बंदा था ही नहीं, तो वो चिल्लाएगा कैसे? वो भीड़ में आगे कैसे होगा? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? हाँ, किसका रीजन? नहीं, आपको वो बात कि अभियोजन को अब ये साबित करना है कि भीड़ में जो बंदा आगे चल रहा है या जो भीड़ चिल्ला रही है, क्या उस भीड़ का चिल्लाना बलवा होने का रिलेवेंसी सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब चूंकि जो ट्रायल हो रहा है वो किसका हो रहा है? दंगे का हो रहा है। तो पहले तो ये साबित हो कि दंगा हुआ है, उसी समय पे हुआ है जिस समय वो भीड़ चिल्ला रही थी। एफआईआर में वही समय लिखा हुआ है जब वो भीड़ चिल्ला रही थी। एफआईआर में उसी व्यक्ति का नाम है जो व्यक्ति आगे आगे चल रहा था। एफआईआर में उसी, नहीं ये सब लिखना नहीं है, ये सब लिखना नहीं, मतलब आप फैक्ट समझिए ना भाई। अभियोजन को क्या, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने एक एफआईआर लिखवाई कि साहब फला जंगल में फला जगह पे एक डेड बॉडी पाई गई। हमने तो इंफॉर्मेशन दे दिया पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले पहुंच गए, उन्होंने लाश को अपने कब्जे में लिया। लेने के बाद उन्होंने उसका पीएम किया। पीएम करने के बाद अब उसमें यह निकल रहा है कि इसकी हत्या 2 घंटे पहले की गई थी, क्योंकि तब तक उसके शरीर का रक्त जो है वो निकल चुका, घाव करने से, कटने से, या तब तक उसके आसपास की जो सरकमस्टांसेस थे वो ये बता रहे थे कि अभी का तुरंत का घटना नहीं। क्यों? क्योंकि तब तक हो सकता है कि कीड़े मकोड़े जो भी है वो करीब आना शुरू हो गए। फिर बिसरा जो बता रहा ना कि ये कितनी देर पहले इसका पाचन तंत्र जो है स्टॉप हुआ था, कितनी देर पहले इसने खाना खाया होगा, तो वो इसीलिए उससे पता चल जाता है कि पोस्टमार्टम से ये सब पता चलता है। तो उन्हें सब कुछ सेट किया। अब किसी व्यक्ति ने बताया कि साहब 2 लोग करीब 2 बजे के आसपास इधर से भागते हुए बाइक से गए, बड़ी तेज गति से। अब कोई और चीज दिखाई दी आपको? कोई चिल्ला रहा था, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं साहब, खाली बाइक से वो जाते हुए। अब वो लोग जो बाइक से गए थे वो यहाँ तो नहीं पहचान, क्योंकि वो ने गाड़ी, तेज गाड़ी में कोई नंबर वंबर नहीं देख सकता। आगे जब वो और गए तो पता चला कि कुछ लोगों ने उनको, तेज गाड़ी, चूंकि मर्डर के बाद या किसी कोई घटना के बाद आदमी घबरा जाता है, आगे गए वो किसी गाड़ी से टकरा गए। टकरा गए तो पकड़े गए, चोट लग गई, जो भी है गए। तो उनके कपड़ों पे कुछ खून के निशान थे। अब डॉक्टर ने देखा कि ये पुराना निशान नहीं, ये तो ताजा निशान है, क्योंकि अभी एक्सीडेंट हुआ है तो अभी तो ताजा खून का होना चाहिए। ये पुराने खून का निशान, और फिर यहाँ पे कैसे आ गया? पैर में उसके चोट लगी थी, खून यहाँ कैसे आ गया? तो एक क्लू मिल गया कि उस महिला का खून या उस पुरुष का खून जिसका हत्या हुई थी, क्या इस खून से मैच करता? पुलिस वालों ने ट्रेस किया कि कोई 2 बंदे इधर भागते हुए आए थे क्या, या एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटल केस कोई इधर हुआ है क्या?
पता, हाँ साहब हुआ है, फला हॉस्पिटल में एडमिट है वो लोग। कितने लोग थे? बोले 2 लोग थे। अच्छा। अभी क्लू धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया ना। पुलिस वालों ने पूरा अब अभियोजन को यह साबित करना कि वो लोग वही थे। अब वो कैसे साबित करेगा? अभियोजन को यहाँ पे ये साबित करना कि वो लोग वही थे जो भागे थे, तभी तो सजा मिल पाएगी, नहीं तो कैसे सजा दोगे उनको? तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी गई, उनके कपड़ों को वो किया गया, पुलिस वाले पहुंचे, सारा कुछ कब्जे में ले लिया, बाइक को भी कब्जे में ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब धीरे धीरे तहकीकात हुई, जब पता चला तो अब अभियोजन को ये साबित, अब अगला एडवोकेट तो कहेगा नहीं साहब हमारे क्लाइंट तो थे ही नहीं, लेकिन जब प्रूफ निकलना शुरू हो जाएंगे, वो बाइक वाले ने बाइक का कलर भी बता दिया था, तो एक जगह से तो होगा नहीं कि खाली भागते देख लेने का मतलब सजा हो गई आपकी, नहीं। फिर उन लोगों से बोला जाएगा देखो सही सही बता देना, तभी 164 का बयान काम आता है, सही सही बता देना तुम लोगों ने हत्या किया था ना। पुलिस वाले पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन मजिस्ट्रेट कहेगा देखो जो भी हुआ है सही सही बता दो तो तुम्हारी कुछ मदद हो सकती है। क्या ये बोलेगा? नहीं बोलेगा, ये तुम्हारे खिलाफ जाएगा, जो भी है सोच समझ के बोलना, अगर किए हो तो बता दो, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं। तब उसमें से एक कहा यार बता ही दिया जाए तो बेहतर है, क्या मतलब, बता दिया पूरा। तो कहने का मतलब जो चीज आपको साबित करनी है वही तो साबित करना। 2 लोग भागे से मतलब नहीं, वो लोग उससे संबंधित थे, पूरा स्थापन आइडेंटिफिकेशन यही होता है, तभी तो होगा। अब मान लो अगर ऐसे नहीं होता, ऐसे होता कि घुमा दो इसी को, वो 2 लोग भाग रहे थे, 2 लोग और गाड़ी तेज चला रहे, तो दोनों आपस में टकरा गए, टकराने के बाद दोनों घायल हो गए। अभी इस सिचुएशन में नहीं कि वो भाग सकते हैं, स्ट्रेचर पे लाद के ले जाया गया। बाद में वो व्यक्ति जिसने बताया था साहब 2 लोग भागते हुए गए, इधर ही से भागते हुए गए, हत्या इधर ही हुई है। आप बोले कि ठीक है चलो आइडेंटिफिकेशन करवा लो, बोले कि चलो जरा पहचानो यही लोग थे क्या? बाइक वाइक देखा होगा आपने ना साहब, देखे थे, ब्लैक कलर की थी। कौन सी गाड़ी थी ना साहब? इस होंडा थी, अपाची थी, जो भी, चलो ले गए। हाँ साहब यही तो थे, यही शर्ट पहना हुआ था बंदा, तो कपड़े तो इतनी जल्दी नहीं बदल जाएंगे ना। कहने का मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज होती, तो इसलिए उसको रिलेशन, तो इसमें क्या है कि प्लेस एट द विच एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट हैपेंड और विच शोज द रिलेशन। क्या लिखोगे इसमें? शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय whom एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड इफ so far as they are necessary for that purpose। हो गया। हाँ ऐसे से वहीं से पता चल जाएगा, फैक्ट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन, है ना। फिर दूसरी प्रॉब्लम देखो, दूसरी भी देख लो, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। एक दूसरी प्रॉब्लम देखो, पहले हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाले कर लिए ना, इंग्लिश वाले कर लिए कि नहीं कर लिए? बस इसमें छोटा ही छोटा 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन, बस वो आपको साबित कर देना। चलिए लिखिए, का पर किसी अन्य व्यक्ति को, का पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का, का पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का परिधान, सिक्का कपट पूर्वक परिधान करने का अभियोग है, करने का अभियोग है, जिसे वो परिधान करते समय जानता था कि, जिसे वो परिधान करते समय जानता था कि वो कूटकृत है।
क्या ये तथ्य की क्या ये तथ्य की उसके परिधान के समय का के कब्जे में वैसे ही दूसरे सिक्के थे? सुसंगत है। ए इज एक्यूज्ड A is accused of fraudulently A is accused of fraudulently लिख गया हिंदी वालों का? fraudulently delivering to another person a counterfeit coin which at the time when he delivered it, he knew to be counterfeit. Whether the fact that at the time of its delivery A was possessed of a number of other pieces. A was possessed of a number of other pieces of counterfeit coins is relevant. कुछ पहचान हुई? सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए तो पहचान हुई? नहीं हुई? कुछ प्रॉब्लम से कुछ पहचान हो रही है कि कहाँ से है, क्या है, किसका है? हाँ? हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, भूल जाता है। ऑनलाइन वालों में है कुछ किसी के पास? मिस्टर लोकेश, ज्योत्सना, रोहित, शुभम, विवो, आईफोन, अबरार, फराज, तुम भी फराज, अबरार, तुम लोगों में वार्निंग दिया था ना, क्या करे? निकाल दे आज? हाँ? देखो सब बच्चे कह रहे हैं कि इनको सर दोनों करिए क्योंकि ये अन्याय हो रहा है। चलो ठीक है। 79? क्या नहीं ना निकाले? चलो ठीक है। हाँ, 12 का बी इलस्ट्रेशन है, अब समझिए। 12 का बी है। अब क्या लिखोगे इसमें, कैसे लिखोगे? प्रस्तुत समस्या या दी गई समस्या, ठीक है, या अगर सवाल सब कुछ छपा हुआ है तो प्रश्नानुसार ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 14 नहीं 12, 14 झारखंड वाले जाने, ठीक है।
12 के दृष्टांत खा पर आधारित, इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा था बार बार, नहीं किया ना, बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी अगर नहीं किए तो फिर कब करोगे? कितने पेज होगा? मुश्किल से 20 पेज होगा। जितने सेक्शन पढ़े हो अभी तक 25, 20 पेज से ज्यादा नहीं होगा। उठा के देख लो बेयर एक्ट में। 20 पेज अगर नहीं रट सकते हो तो धिक्कार है, लानत है ना। लानत बोलते हैं कि नालत बोलते हैं? लानत है आपको, है ना। अब 20 पेज में भी सब कुछ थोड़ी ना याद करना है, उसमें बहुत सी चीजें छोड़ देनी। सब में तो प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है ना, दिया है सब में प्रॉब्लम। तो मेरा देखो एक विचार ये रहता है, अब आप लोगों का क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन कि जब एविडेंस चल रहा है तो एविडेंस को इतना बर्बाद कर दो कि वो दोबारा आपसे साक्ष्य ना मांगे, है ना। उसको इतना बर्बाद कर दो दोबारा आपसे साक्ष्य ना मांगे। जैसे दुश्मन होता है ना, पीछे पड़ा रहता, पीछे उसको छोड़ते रहो, 2 बार छोड़ दो, 3 बार जब छोड़ दिया, चौथी बार ना छोड़ना उसको। 2 बार पढ़ लो, 3 बार अब प्रॉब्लम कर रहा है ये सीखते इसी, आज ही जाके सब रटते हैं, गुस्सा हो जाओ, है ना। कि अब एविडेंस में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, रट डालो बिल्कुल। रटने वाली चीज देखो, ये चीज पढ़ने से नहीं आएंगी। अब इसमें अगर मान लो सोचो कि नहीं सर हम समझ लिए हैं, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ में इतना हो जाएगा, इतना लिख तो सकते हो आप, लेकिन वो कीवर्ड्स नहीं लाओगे, मन की दशा, ज्ञान, सद्भावना, है ना, ये सब नहीं ला पाओगे। धारा 14 क्या कहता है? और सॉरी, हाँ वो पुराना 14, नया 12 क्या कहता है? हाँ। अब कूटकृत सिक्का है, लिखा क्या है प्रॉब्लम में? देखो क्या लिखा है, जिसे वो परिधान करते समय जानता था कि वो क्या है, कूटकृत है। अब जिसको हम परिधान कर रहे हैं उसके उसके पास वैसे ही और पहले से उसके पास जमा थे, तो आदमी कैसा आपको लगेगा? वो आदमी कैसा लगेगा? जैसे 2 नंबर का गोल्ड होता है, 2 नंबर का गोल्ड मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा सोना, या बहुत से ऐसे व्यापार होते हैं जो लिखा पढ़ी में नहीं होते हैं। इस जेब से निकाला, इस जेब दिया, और इस लिया और इस जेब में रख लिया। ये नंबर 2 का होता है कि कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो अब जैसे कहो कि भैया हमको नंबर 2 का सोना बेचना है, तो नंबर 2 की दुकान पे जाओगे, उससे कहते जीएसटी वाला बिलवा दे दीजिए, आप दे देगा आपको क्या? वो उठा के दिखाएगा, भाई देख रहे हो ये नहीं, इतने का हम जीएसटी देंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे, ये पहले से भरा पड़ा है। जैसे चोर बाजार जाते हो ना, चोर बाजार भी लगती है, पता है कि नहीं? तो उसका नाम ही चोर बाजार है। तो उसको परमिटेड क्यों भैया? चोर बाजार अगर आप परमिट कर रखे हो तो बनी सी बात है कि चोरी का सामान सब वही जाएगा। अब वो एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र जो है वो मुक्त है पुलिस प्रॉब्लम से, वहां पुलिस नहीं जा सकती। जैसे प्रोस्टिट्यूट, हाँ, जो रेड एरिया जिसको बोलते हो ना, क्यों खोल रखा है भाई? आप इसका मतलब अनैतिक चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। बात यही तो हुई। तो अब आप वहां पे लेके सामान पहुंचे चोर बाजार, उधर से आपका दोस्त भी आ गया, यार ये तो बड़ा ईमानदारी की बात करता था, ये भी चोर है क्या? हाँ, ये तो बड़ी लंबी लंबी मारता था कि चोरी करना पाप है और ये है वो है, तो चोर बाजार में क्यों नजर आ रहा है ये? इसका मतलब कुछ ना कुछ बेचना है या कुछ ना कुछ खरीदना है, 2 ही चीजें हो सकती है। वहां पे क्या है? तो अब इत्तेफाक से उसी दुकान में वो भी पहुंच गया जिस दुकान में वो बैठा हुआ था। तो अब ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, मन की दशा कुछ पता चली। अब क्या क्या अंदाजा लगा सकते हो उससे?
किसके मन में क्या चल रहा है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। तो धारा 14 सारी संवेदना संवेदना भी पता चल जाती। जैसे जैसे ये कि आप के सामने हमारी छवि बड़ी अच्छी है, हम चोर नहीं है, या हम बड़ी अच्छी अच्छी डीलिंग करते हैं, है ना। और वहां पे जब मिलोगे आप, या आपसे जब हम मिलेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा पता है। कुछ पता चला कि नहीं चला। चलो वो छोड़ दो, तुम चोरी चारी छोड़ दो। आप सिर्फ इतना बताओ, कभी कभी बहुत से स्टूडेंट होते हैं अपने साथी को नहीं बताते कि मैं फला एग्जाम दे रहा हूँ या फला फला जगह का फॉर्म भरा हूँ। बहुत से लोग छिपाते हैं, है ना। और जब इत्तेफाक से वो सेंटरवा पे मिल जाते हैं, तो दोनों का एक्सप्रेशन देखने लायक रहता है ना। अरे यार वो भर दिया था, वो मेरा दोस्त भर दिया था, मैं नहीं भर रहा था वो। अब बहाना बताएगा, लेकिन आपके मन में क्या आया, झूठ बोल रहा है। ये दोस्त ऐसे कैसे भर देगा, आपकी साइन लगी, आपकी फोटो लगी, आपका ओटीआर लगा, आपका नंबर आया, तो ऐसे कैसे भर देगा दोस्त। है बात समझे कि नहीं समझे। तो कोई भरा होगा तो आपको कैसे पता कि भरा है? हाँ हाँ, वो वही बताता। अरे मेरी बहन भर दी थी यार, मैं नहीं जाना चाह रहा था, अब भर दिया तो चलो हमने कहा दे ही आते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तो ये समझे, तो यहाँ पे मन की कोई भी दशा, जैसे आशय, कितने बात है सेक्शन 12 में, आशय, ज्ञान, दशा, उपेक्षा, सद्भाव, उतावलापन, ये सब है ना। नहीं है सब। किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य, सदिच्छा दर्शित करने वाले, अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत है, जबकि ऐसे मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत। प्रस्तुत समस्या में, अब यहाँ पे अगर पूरा कहानी नहीं याद है आपको, तो सेक्शन 14 की 12 की ऊपर की लाइनें लिख दो आप। शारीरिक संवेदना से संबंधित का पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का कपट पूर्वक परिधान करने का अभियोग है। यही तो बात है सवाल में। जिसे वो परिधान करते समय ये जानता था कि वो कूटकृत, ये तथ्य कि उसके परिधान के समय का के कब्जे में वैसे कुछ अन्य कूटकृत सिक्के थे, वो सुसंगत है। कहाँ पे सुसंगत है? धारा 14 के इलस्ट्रेशन खा के अनुसार। बस हो गया। वही सवाल को छेप दिया, क्योंकि सुसंगत है, सुसंगत ही पूछा है। तो बस वो ये जानना चाह रहा है कि दशा, अस्तित्व, उपेक्षा, सदिच्छा, सब कुछ पता है कि नहीं पता आपको, संवेदना कुछ पता है कि नहीं आपको, वो ये पूछना चाह रहा, टक लगा दिया। ठीक, बात समझ में आई। तो प्रॉब्लम कैसे लिखोगे, तो ये कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं, लेकिन ऊपर का तो सेट फॉर्मेट है, ये तो सेट फॉर्मेट है ना, तो ये तो लिखना ही है। अब 7B, ओ सॉरी 12B डाल दिया, BNS डाल दिया, BSS डाल दिया, जो भी है। अब तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ऊपर इतना सही लिख देते हो, नीचे अगर कुछ गलत भी हो जाता है समथिंग टाइप में, तो कटता नहीं है, नंबर आपको मिल जाता है। हम्म, क्या चीज? हाँ, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो अरे ऐसे भी लिख सकते हो, प्रस्तुत समस्या, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स इज बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अकॉर्डिंग टू विच ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग, है ना, लिखने के बाद the fact that the time at its delivery a watch possessed, है ना? Hence in this problem, if A is accused of fraudulently
delivering to another person to counterfeit coins which at the time when he delivered it the new, कि वो उस समय जानता था कि वो काउंटरफीट है। हाँ, 5 विल बी रिलेवेंट, ठीक है। सेक्शन 30 तक लो, एक 26 का भी देख लो। 26 पुराना, नया 32, तो 26 32 नया हाँ, नया 26 पुराना 32। हाँ, एक प्रॉब्लम उसमें बता देते ना, कहो अगर फंस जाए कल तो हो सकता फंस जाए, कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न ये है कि का के जन्म की तारीख क्या है। उसमें क्या रह गया तुम्हारा शिवानी, छूटा कहां से, लिख लिया था, अब तो लिख ली होगी ना। लिखो, दूसरा सवाल लिखो। प्रश्न ये है कि का के जन्म की तारीख क्या है। प्रश्न ये है कि का के जन्म की तारीख क्या है। क्या का के मृत पिता द्वारा, क्या का के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र, क्या का के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें यह बताया गया है कि, लिखा हुआ पत्र जिसमें यह बताया गया है कि का जन्म अमुक दिन हुआ, सुसंगत है। द क्वेश्चन इज दैट the question is what was the date of birth, the date of birth of A, date of birth of A, whether a letter from A's, whether a letter from A's deceased father to, deceased father to a friend, father to a friend, announcing the birth of A's, to a friend announcing the birth of A's on a given date is relevant. क्योंकि अब वो व्यक्ति तो आ नहीं सकता है जिस व्यक्ति ने लेटर लिखा था, क्योंकि वो मर चुका है। तो क्या उसका ये लिखा हुआ लेटर डाइंग डिक्लेरेशन में आ जाएगा? हाँ, हाँ, बी है, बी नहीं होगा। हाँ, हाँ, के भी नहीं होगा, के भी नहीं होगा। हाँ, खा, एल, हाँ, लठ बजेगी। हिंदी में ठा होगा ना, लठ बजेगी, एल से ठा, लठ। ठीक है, आधा इंग्लिश। ऐसे मिला लिए करो ना कुछ। ठीक, 32 का ठा यानी 26 का ठा यानी एल। जहां कहीं पे भी उसमें दो बातें, एक होता है कि दो क्या है, तो उसमें 8 बातें, 8 उसमें बातें दी गई है ना सेक्शन 26 में। 8 बातें, एक 10 बातें। 30 सब क्लास 26 सब क्लास 1, पहले 8 पढ़िए जरा। 26 सब क्लास 1 क्या कहता है? हाँ,
वन, ए का वन, 1 2 3 देखो। अच्छा, 1 2 3 हटा दिया, चलिए ए हो गया। ए में क्या दिया है? डाइंग डिक्लेरेशन, है ना। फिर बी में क्या दिया है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा हो गया। तीसरा क्या दिया है? चौथा क्या दिया है? ओपिनियन। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? यहां पे ये आता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। फिर आगे क्या आते हैं? हाँ। हम्म, हम्म। फिर यानी कहने का मतलब 32 में, इन 26 में इन सब चीजों को साफ साफ लिख दिया गया है कि अब ये नातेदारी के बारे में या रिश्ते के बारे में कोई बात अस्तित्व में होगी या नहीं होगी। तो अब एक ने अपने मित्र को लिखा, तो अब वो जो लेटर लिखा था कि मेरे घर में इतनी तारीख को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, या लिखा कि आज मैं मामा बन गया, आज मैं मौसा बन गया, आज मैं फूफा बन गया, समथिंग टाइम में जो भी लेटर लिखा उसने अपने मित्र को, डेट तो पड़ी होगी। डेट डालना भूल गया तब, अगर उसने डेट डालना भूल गया तब कैसे? तो लेटर पे मुहर लगी होती है, मुहर लगी होती है ना, मुहर में डेट पड़ी रहती है। ठीक है, अगर वो भी भूल गया तो नहीं, कैसे साबित हो कि ये फला, इसकी डेट ऑफ बर्थ फला महीने में फला साल होगी? अब कुछ अनुमान लगेगा कि वो सावन के महीने में 2014 में मरे थे। अब 2014 सावन के महीने में कौन सा वो था? मरे थे, तो अब इसका मतलब मरने के बाद तो वो लेटर लिखेंगे नहीं। अब ये देखिए, सावन के महीने में 2014 में उस बच्चे की उम्र कितनी थी, आज कितनी है, तो उस वक्त कितनी थी तो निकाल लो, निकल के आ जाएगी ना कि भैया ये उस वक्त 6 महीने का था। अब इसका मतलब कि वो सावन के महीने से 6 महीने पहले जीवित थे। तो अब ये पता करो कि वो बच्चा पैदा कब हुआ, वो बच्चा, कि अब उसी 6 महीने के बीच में आप आके रुक गए ना, कि अब जनवरी में हुआ कि फरवरी में हुआ कि मार्च में हुआ कि अप्रैल में। सावन का महीना अमूमन जून उनमें, जुलाई में, जुलाई अगस्त में चलता है ना, कांवड़ यात्रा निकलती है ना सावन के महीने में। तो अब अंदाजा लगाओ, तो आज वो बच्चा अगर 6.5 साल का है, मतलब उस वक्त के हिसाब से अगर हमने निकाला कि इतने का है, तो अब सब तो नहीं मर गए होंगे, सब मर गए होंगे। तो उसके खानदान में कोई ना कोई तो रहा होगा ना, है ना। तो अब वो अंदाजा लगाएंगे यार ये इसका जन्म जो हुआ था वो अप्रैल अप्रैल में हुआ था। यानी कि बात ये कि अगर अप्रैल में हुआ था और वो सावन के महीने में मरे थे, तो वो लेटर तभी का होगा, कि उसके बाद का तो नहीं हो सकता, और ना उसके पहले का हो सकता, क्योंकि उसके पहले उसका जन्म ही नहीं हुआ था। तो बिना जन्म के तो कोई बात लिख नहीं देगा कि मेरे घर मेरे ये वो, लिख देगा? तो आजकल फेसबुक पे भी पकड़ में आ जाता है, लोग डाल देते हैं पिक्चर, आज मुझे पुत्र रत्न की प्राप्त हुई।
कल भाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, है ना। तो पकड़ में आ जाता कि नहीं आ जाता। तो अब ठीक है, उस जमाने में मान लो ये सब चीजें नहीं थी तो लोग ऐसे ही अंदाजा लगाते थे। तो अब लेटर, अब ये पता चला कि यार उनकी आदत थी लेटर लिखने, वो लेटर लेके आओ। इतना सब मगजमारी करने से बेहतर है, जो खुद कुछ लोग होते हैं ना, बताए यार वो लेटर लिखा करते थे अपने दोस्तों को, या उनका दोस्त इत्तेफाक से आ गया, इस बच्चे की सही डेट ऑफ बर्थ हमको नहीं पता चल रही है, पता नहीं कब हुआ था कब, अरे इनके दादाजी ने हमको लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि हमें पोता हुआ है। हाँ, घर में पोते की खुशी में हम लोग ये कर, लेटर रखा होगा। हाँ, मेरी डायरी में वो लिखा होगा, मैं डायरी मेंटेन कर लेता हूँ जो लेटर बनता है। अब एक तो होता कारोबार के अनुक्रम में रखी गई डायरी में उन्होंने किया या नहीं किया, या उनकी आदत थी उन्होंने लिख लिया। लेटर तो अब रहेगा नहीं, 10 साल 15 साल पहले लेटर है। अपना सर्टिफिकेट अगर ना जरूरत हो तो लोग उसको भी खो दे 10 15 साल में। तो कोई ऐसे लेटर किसी का रखेगा क्या, नहीं रखेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ यार भेजे तो मैंने डायरी में नोट कर दिया था, सुसंगत हो गया। ठीक है, अगर वहां से नहीं सुसंगत हो रहा, तो उन्होंने ये बताया था कि मेरा मेरे पोते का जन्म जो हुआ है फला हॉस्पिटल में हुआ है। चलो भाई हॉस्पिटल चलते हो। हॉस्पिटल गए हो तो वहां पे जो रजिस्टर्ड होता है वो निकाला उन्होंने 2014 का, हर साल का रजिस्टर होता है उनका, कितने जन्म हुए कितने क्या हुआ सब रहता है। गए वहां पे देख लिया, वहां पे डेट पता चल गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब उस व्यक्ति का होना ना होना, लेकिन उस व्यक्ति का वो लेटर लिखना अब डिनायल नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति मिल नहीं सकता, वो व्यक्ति आ नहीं सकता, या कोई भी चीज हो जो आसानी से लाई नहीं जा सकती, सब में सेक्शन 26 फिट बैठता है। ठीक है, यही होता है। चलिए आगे, अब इसमें कि ये समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के दृष्टांत एल पे आधारित है और सुसंगत है। अब धारा 32 की दशाएं क्या है। सुसंगत तथ्यों के लिखित और मौखिक कथन, तो यहाँ पे लेटर लिखा है तो लिखित हो गया, किसी को बताया था तो ओरल हो गया, मौखिक हो गया। जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है, मर गया ना, दादाजी थे खत्म हो गए, या मिल नहीं सकता, अब नहीं मिल सकते, या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गए, मान लो उनको पैरालाइज हो गया नहीं बोल सकते, या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपात्त नहीं की जा सकती, जरूरत आज है, एडमिशन आज होना है, वो पड़े हुए त्रिनाद टोबैको में, गुयाना में, है ना, फिजी में पड़े हुए दादाजी, नहीं की जा सकती। जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को आयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, तो जब आयुक्तियुक्त प्रतीत होता है तो भैया इसी से काम चलाओ ना, लेटर है ना उनका लिखा हुआ, चलेगा। नहीं मिल सकता बंदा, नहीं ला सकते हम, है ही नहीं। तभी तो वो, क्योंकि उन्होंने रिश्तेदारों को ये बात बता दी थी कि मेरे पोते का जन्म कब हुआ था, रिलेवेंट हो गया। नहीं होगी कि नहीं होगी, रिलेवेंसी उसकी होगी, मानी जाएगी। लेकिन अगर वो सही सलामत जिंदा होते, वो चीज उनके ज्ञान में होती, तब तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होता ना, तब तो साक्षात, हाँ, प्रेजेंट होते थे। यहाँ तो जाने की जरूरत नहीं, 26 में क्यों जाते थे, 26 में जाने की क्या जरूरत थी, है ना। तो का के मृत पिता का या मृत दादा का किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र, जिसमें यह बताया गया था कि का जन्म अमुक दिन हुआ था, क्या है, तथ्य क्या है, सुसंगत है या नहीं है, रिलेवेंसी सुसंगत है या नहीं है। बहुत नालायक हो, इतनी देर में समझते हो। अभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई कर दे और उसके साथ में कोई दूसरा हो, बात वो आके दूसरे को आग लगा दे कि ये तुमको ऐसे ऐसे कह रहा था, कोई और था, बोले हाँ एक और था, बुला उसको पूछते,
तो अब वो जो आके कह रहा कि हाँ ये तो सब बोले थे, तो बताओ रिलेवेंट होगा या नहीं होगा? वही बात तो है सर, रिलेवेंसी है कि नहीं है। इस वक्त कोई महाकुंभ की बात करे, चर्चा करे, और उस महाकुंभ की चर्चा में लड़ जाए, तो उसकी रिलेवेंसी है क्या? नहीं है, क्योंकि इस वक्त चर्चा नहीं होगी। हमने कह दिया कि महाकुंभ पे लड़ाई हुई है, हमने ऐसा सुना था। अब उसने एक, जैसे होता ना कि कुछ लोग होते ना कि कान क्या बोलते हैं उसको, कान देखे नहीं कि ले गया, कौवा ले गया, तो वो कौवे की तरफ देखता है, अपना कान नहीं देखते हैं, वो कौवे की तरफ देखते हैं कि ले गया क्या सही में। तो वही हाल है। तो वो बात ये हो रही थी झगड़े में, पहलू ये था कि महाकुंभ के टाइम किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से पैसा लिया था। अब वो पैसा लेने का नंबर आया, दे ही नहीं रहा वो, कम पूरा महाकुंभ कमा लिया, इतने 6-7 महीने हो गए, 8 महीने, अभी तक वापस नहीं किया। तो वही लड़ाई लड़ाई में बात हुई कि यार कुंभ में तुम पैसा लिए थे, महाकुंभ की अब लड़ाई हो रही है महाकुंभ को लेके। तो यहाँ पे महाकुंभ की लड़ाई है कि पैसे के लेन देन की लड़ाई है? पैसे के लेन देन की लड़ाई है आपकी, महाकुंभ की लड़ाई नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये तो प्रॉब्लम, अब मेरे समझ से लिख लोगे, बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना आप। ऊपर का फॉर्मेट अच्छा लिखो। पहली शर्त ये है, पहली शर्त ये है, ये लाइन तो याद हो जाएंगी, लिख लोगी, प्रस्तुत समस्या फला फला फला, लेकिन जो स्पेशल है वो कहाँ से आएगा? कि धारा 14 के इससे, धारा 13 के इससे, धारा 12 के इससे संबंधित है, वो मैंने आपको पहले ही दिन पढ़ा दिया था। सेक्शन 4 में 4, 5 में 3, 6 में 11। अब वो, ये तो याद हो गया कि 6 में 11 है, 7 में इतने हैं, लेकिन वो याद भी है, उसको कुछ नहीं है। एक दिन आप बैठ के आराम से पढ़ो। सबसे पहले सेक्शन की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, सेक्शन की बॉडी लैंग्वेज पढ़ोगे, फिर इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, और बाइफरकेशन हो जाएगा सब, ठीक है। भले ना याद रहे, याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, लेकिन गुत्थम गुत्थी याद है। 5 में हुआ था, कौन है, पहला कि दूसरा है? पैसा बेचारे का लूट लिया, बड़ा हीरो बन रहा था कि आज मैं मेला देखने जा रहा हूँ, मेरे पास 1000 रुपया रखे हुए हैं। अगला गया, चल बेटा आगे गया, और सड़ा के कट्टा ले लिया पूरा पैसा। अब यहाँ पे जो उसकी लूट हुई है, सुसंगत है क्या? सुसंगत उसमें विवादक क्या है, क्या है? पढ़े ना? ऐसे ही करके सब बिल्कुल सामने लेके आओ दिमाग में, अंदर मत छिपा के रखो। ये चीज ऐसी होती है, इसको जितना एक्सपोज करोगे उतना ही शानदार चमकेगा, इसको जितना ही छिपाओगे ये उतना ही बीमार करेगा आपको, ठीक है। जितना छिपाओगे उतना ही बीमार करेगा। तो यही है विद्या, इसीलिए कहते हैं ना, बांटने से बढ़ती है, घटने से, बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती है। ठीक। अब ड्यूटी आपकी, कल 30 तक हो जाएगा, कल देख लेंगे कौन कितने पानी में है। ठीक है, हो जाएगा ना कल? भागेंगे कौन कौन? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 लोग हो। 13 लोग हो, आज काउंटिंग हो गई। ठीक है, भागेगा कोई नहीं, जो भागेगा, तुम भागोगे? हाँ, हाँ, जो भागेगा वो पार्टी देगा। कुछ ना आए हमसे इससे मतलब नहीं, आप आके लिखो, 1 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, बैठे रहो, सोते रहो, कुछ नहीं, लिखना है, क्वेश्चन पेपर में उतारना पूरा, ठीक है। हाँ, जैसे करते चले आए हो, है ना? हाँ, जब नहीं आता तो क्या करेगा आदमी, क्वेश्चन उसी को घुमा घुमा के लिख देगा।
हाँ, उल्लू बना देंगे। खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, खाली नहीं जाना चाहिए। हम्म, ठीक। हाँ, ये लिख दोगे, पैसा दे दे, नंबर दे देंगे। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जो प्रॉब्लम सुसंगत पूछ रहा है, विसंगत पूछ रहा है, हाँ, साबित साबित करना है, कैसे साबित करना है, नहीं साबित करना, वो सब जो पूछेगा वो करना होगा आपको। ठीक है, सवाल में जो पूछेगा वही तो करना है, कि जबरदस्ती। अगर सुसंगत पूछ रहा है तो सुसंगतता उसको मिलाना है, कि हाँ सुसंगत होगा या नहीं होगा। विसंगत पूछ रहा है तो विसंगत होगा या नहीं। हाँ लेकिन हाँ हाँ बस। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, अब उसमें ये है कि जैसे मान लो हम एक प्रॉब्लम आपको बोल रहे हैं, सीधी भाषा में बोल रहे हैं। ए नामक व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा जो है हैबिचुअल जिसको बोलते हो, ऑफेंडर है या हैबिचुअल क्रिमिनल है। ठीक है, पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था वो, किसी तरह पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस वालों ने उसको एक गाड़ी में भरा भरा, बांध बूंद के डाल दिया। अब पुलिस वाले मस्त हो गए कि अब तो बांध दिए, अब कहाँ जाएगा। गाड़ी के चालक से कहा कि चलो बेटा। गए, पुलिस वालों ने कहा यार बहुत दूर हो गए, थोड़ा रुको तो चाय वाय पी लेते हैं, दुकान है। वो चाय पीने चले गए। अब उसने कहा, ड्राइवर से कहा भैया थोड़ा बीड़ी पिला दो, बड़े बीड़ी नहीं पिए बहुत देर से। वो ड्राइवर भी बीड़ी पीता, जो ड्राइवर नशा करते रहते हैं, पुड़िया खा रहा, पुड़िया खिला दो। पुड़िया मतलब ऐश है तो कैश है ना, वो करके प्रचार आता है ना, कैश मुंह खाया जाता है ना, कैश गुटखा, वो देखो जानता है, पता है इसको। ऐश है तो कैश है ना, तो उन्हें कहा खिला दो, मैं खिला दो। कहा अच्छा ये बताओ यार, तुमको काहे पकड़ के ले आए, क्या किए हो। अरे कहा भैया वो सब ना पूछो, बहुत बड़ी कहानी है। क्या हुआ। कहा कि हमारी अम्मा सौतेली थी, हमारी बीवी को बहुत परेशान करती थी, अब खेतियों के नाम रही। हमारा गुस्सा ला के वो निपटा दिए, राम नाम सत्य कर दिए। ये नहीं कहा कि मार दिए, राम नाम सत्य कर दिए। ये स्वीकृत योगी या संस्कृत योगी। राम नाम सत्य कर दिए, स्वीकृत होगी या संस्कृत होगी, एडमिशन होगा या कन्फेशन होगा। क्या होगा। फिर पुलिस वाले जब आए, कहा भैया सुने, कह तो रहा है कि हमने अपने अम्मा को मारा है। मैंने कहा उसका मैं कहा, सौतेली अम्मा को मारा है। कह रहा ऐसे बोला है। बोले हाँ। तो अब ये बताओ, क्या उसकी जो बात है, क्या उसको साबित की जा सकती है कोर्ट में। ये प्रॉब्लम दे दिया, अब आपको साबित करना है। पुलिस के समक्ष, पुलिस की कस्टडी में दिया गया कोई भी कथन सुसंगत नहीं होगी। धारा 25, ओ धारा 23, सब क्लास 1 और सब क्लास 2 दो है ना, लिख दिया आपने। भी कौशाम्बी में एक अपनी असली माता को मार दिया, रियल की अम्मा को अपनी काट डाला, और उस प्रॉपर्टी की लालच में सर, ना सबर नहीं होगी, माँ तो मरेगी तो मेरे से तो आएगा, है ना? अरे भाई माँ मरती तो उसके बाद उसी के नाम आता ना।
बड़ा कलयुग लगा हुआ है। तो अब इसका प्रॉब्लम, इसका आंसर कैसे लिखोगे, कौन सी परिस्थितियां लिखोगी? कि वो बैलगाड़ी थी उस जमाने में 1872 का। अब ऐसे लिखो, परिस्थितियां बताओ कैसे लिखोगे। 1872 का दौर था, 1872 में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस दौर में गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियां चला करती थी। परिस्थितियां बता रही है, ऐसे लिखोगे? कहानी नहीं रहे, बहुत से बच्चे लिख देते हैं, पूरी कहानी बना देते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट। सेक्शन की, पहले सेक्शन पहचानो किस सेक्शन की बात है, फिर उसका एडमिशन होगा, कन्फेशन होगा। जैसे आपको मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था। इलस्ट्रेशन ये था कि आर नामक एक व्यक्ति था, उसकी बीवी ने अपने बच्चों को मारा, बच्चों को मारने के बाद खुद को, उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया, दोनों तीनों मर गए। वो व्यक्ति बगल के कमरे में था, और उसने कागज के टुकड़े पर लिखा, याद आया? उसमें क्या होगा, कन्फेशन होगा या एडमिशन होगा? कागज के टुकड़े में उसने लिखा कि मेरे पत्नी और मेरे बच्चे नहीं रहे। एडमिशन, ठीक है। हाँ, नहीं करना। ठीक, ये तो बताया, बता ही चुके हैं ना कि कैसे होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब 26 कल परसों शुरू करेंगे, मंडे को, ठीक है। मंडे को 26 शुरू करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन का आज थोड़ा आउटलुक आपको दे देते हैं। आउटलुक कैसे पढ़ा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा जाए। चेक आउट कर देते हैं आज।